नमस्कार। आज की सुबहचर्या में आपका स्वागत है। आज की सुबहचर्या के मेरी इस वीडियो का शीर्षक है अपने अपने ब्रह्मांड। आज 5:15 बजे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर आया। अभी अंधेरे की स्याही मिटी नहीं थी। मैं स्टेडियम जाने वाले रास्ते पर था। इस राह के किनारे एक सीमेंटेड बेंच पर मुझे 2 महिलाएं बैठी हुई दिखाई पड़ी। वे आपस में बात कर रही थी। इन्हें देखते हुए मैंने सोचा, इतनी सुबह ये महिलाएं घर से बाहर बतियाने के लिए तो नहीं निकली होंगी, लेकिन निश्चित है कि टहलना छोड़ करके ये गपबाजी में मशगूल है यहाँ पर। फिर मुझे स्टेडियम में टहलने वाले पुरुषों के एक ग्रुप का ध्यान आया, जो आपस में बात करते हुए भी टहलते रहते हैं। मतलब बतियाने के चक्कर में यह पुरुषों का ग्रुप टहलना नहीं छोड़ता। यहाँ मैं किसी स्त्री पुरुष के विमर्श में नहीं पढ़ना चाहता। वैसे भी अब मैं स्टेडियम में पहुँच चुका था। मेरी दृष्टि पूरब की ओर उठ गई। उधर एक बड़े झीलनुमा तालाब, जिसका नाम विजय सागर है, के उस पार पहाड़ी के पीछे सूर्योदय की लाली उभरने लगी थी। कुछ पल मैंने उस ओर निहारा। यह मेरी आदत है कि सुबह स्टेडियम में पहुँचते ही एक बार पूरब दिशा की ओर जरूर निहार लेता हूँ। आज प्रातःकालीन हवाओं में भी गति थी। इससे पेड़ों की पत्तियों में ससराहट की ध्वनि निकल रही थी। ये हवाएं जैसे शरीर को छूकर निकल रही थी। वाकई ब्रह्मांड में हमारी धरती दिव्य है। सौभाग्य है कि मैं इस धरती पर हूँ और मुझे इस धरती की अनुभूति हो रही है। खैर, स्टेडियम के 2 चक्कर लगाए। आज की टहलाई का कोटा पूरा हुआ। इसके बाद मैं वापस हो लिया। टहलकर वापस आने पर मैं चाय बनाता हूँ और तब तक अखबार भी आ जाता है। चाय सुलगते हुए अखबार के पन्ने पलटना शुरू कर देता हूँ। बाकी आप जानते ही हैं कि अखबार में पढ़ने पर क्या मिलता है। वही सब बातें जिनसे हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सवेरे सवेरे बेफालतू की बातों की चर्चा कर आपका मूड खराब करने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, एक बात पढ़कर मैं थोड़ा रोमांचित हो गया, बल्कि उद्वेलित भी हुआ। यह कि ब्रह्मांड में 2 लाख करोड़ आकाशगंगाएं, मतलब पूर्व के अनुमान से 20 गुना अधिक आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांड में। पहले तो 10,000 का अनुमान था। एक बात और है, मौजूदा तकनीक से हम मात्र 10% हिस्से को ही अध्ययन कर पाते हैं। देखा भाई लोग, ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड। लेकिन मेरा अपना मत है, अनंत आकाशगंगाएं हैं, कोई गिनती नहीं। और हम इसके सामने कितने तुच्छ हैं कि माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देखें तो अपनी पृथ्वी दिखाई ही न पड़े। फिर भी हम अपने को ही ब्रह्मांड मानकर ऐंठे रहते हैं। इधर सोशल मीडिया पर भी लोग अपना अपना ब्रह्मांड लिए फिरते हैं। इनका हाल तो कुछ मत पूछिए। यहाँ की आकाशगंगाएं और इसके ग्रह नक्षत्र परस्पर एक दूसरे को विरोधी मानकर एक दूसरे के परिभ्रमण पथ पर अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को जबरदस्ती डालने से बाज नहीं आते। लगातार एक दूसरे के परिभ्रमण पथ को प्रभावित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बेचारा अगर कोई कमज़ोर पड़ जाए तो अपना परिभ्रमण पथ छोड़कर पलायित हो लेता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी की चमक का ऐसा एहसास करते हैं कि दिन रात कुल्हड़ में उसके ऊपर धूमकेतुओं की ऐसी बौछार करते हैं कि उसकी सारी चमक और ऊर्जा फीकी पड़ जाए। ये है सोशल मीडिया या जो भी फेसबुक है या जो भी सोशल, उस पर ट्रोलिंग की स्थिति या ट्रोलिंग को मैं संकेत कर रहा हूँ। खैर, यहाँ सभी के आकाशगंगा की तरह अपने अपने ग्रह और नक्षत्र हैं। बेचारा यह अनंत ब्रह्मांड होता रहे अनंत, लगाते रहे इसके ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी कक्षा में चक्कर, लेकिन रहेगा यह अदना का अदना ही, क्योंकि अनंत काल से इसने जैसे कुछ सीखा ही नहीं कि किसी के परिभ्रमण पथ पर कैसे अड़ंगा लगाया जा सकता है। वाकई हमारा जो ब्रह्मांड है, इसके अपने अपने
परिभ्रमण पथ हैं, अपने अपने चक्कर हैं, लेकिन ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। किसी एक ब्रह्मांड किसी दूसरे, एक तारा किसी दूसरे तारे के मार्ग में नहीं आता। लेकिन हमारे यहाँ सोशल मीडिया वालों पर यह ब्रह्मांडीय नियम लागू ही नहीं होता। यहाँ सृजन नहीं, ब्लैक होल बनने पर जोर रहता है। तभी तो सामने वाले को कुछ नहीं समझा जाता। सबको अपने में ही लोग समाहित करना चाहते हैं, अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। तो आज चलते चलते मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे, सबके अपने अपने परिभ्रमणीय पथ होते हैं, सबको चलते रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीवन की परिस्थितियाँ तो किसी संतुलित पथ पर ही उपजती हैं। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मैं आपके सामने अगला वीडियो लेकर पेश होऊंगा। तब तक के लिए विदा।